हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना छूटे। और हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोराइज, मींस यहां पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है उनको फैक्टोराइज करना है, फैक्टोराइज करके फैक्टर फाइंड करना है। तो मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है पहले वो समझते हैं। वैसे पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 3 हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 हो, वैसे पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब फैक्टराइज करके फैक्टर फाइंड करोगे तो इसके 3 फैक्टर आएंगे। इट मीन्स जितने हाईएस्ट डिग्री होंगे, जितने मैक्सिमम डिग्री होंगे, उतने ही उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग 3 स्टेप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे और वहां से फैक्टर फाइंड करेंगे, और वो जो फैक्टर फाइंड होगा फिर पॉलिनोमियल के साथ हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको फिर क्या करेंगे, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर पॉलिनोमियल को फिर हम लोग फैक्टराइज करके वहां से 2 फैक्टर फाइंड करेंगे। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 से इसको पहले सॉल्व करते और अब समझिए, बस पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेट px करा। px मींस पॉलिनोमियल ऑफ x। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टेप 1 में क्या करना है, इस x का वैल्यू ऐसा वैल्यू पुट करना है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके x का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे px, ये px आपका 0 के इक्वल हो जाए, ये पूरा 0 के इक्वल हो जाए। मीन्स x के प्लेस पे रैंडमली खुद से ऐसा क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये px 0 के इक्वल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक बार 0 पुट करेंगे और 0 पुट करके देखेंगे जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे और देखेंगे क्या px 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा, px जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और px इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे और -1 पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि px इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो फिर x के प्लेस पे +1 पुट करेंगे। फिर +1 पुट करने पे भी देखेंगे कि px इज इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। फिर यहाँ -2 पुट करेंगे। -2 पुट करने पे भी px इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है तो +2 पुट करेंगे। जब आप इतना वैल्यू को x के प्लेस पे पुट करोगे तो किसी न किसी एक वैल्यू पे px आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके पुट करते हैं और यही मेथड ही क्या रहता है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। तो स्टेप 1 यही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट, हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 और चेक करेंगे कि क्या px इज इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, 0। तो px, यहाँ x है तो यहाँ 0 पुट करना है। x क्यूब, तो 0 का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस है तो +13 x स्क्वायर मीन्स x के प्लेस पे 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 32 x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 + 20। अब आपको पता है 0 का क्यूब 0 होता है, प्लस 0 के स्क्वायर तो 0 और 0 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, प्लस 13 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और यहाँ पे सॉरी ये आपका 32 है ना, ये आपका 32 है। अब 32 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, प्लस यहाँ क्या है 20। इट मीन्स p0 आपका 20 आया। p0 मीन्स x के प्लेस पे 0 पुट करा तो क्या px आपका 0 के इक्वल आया, नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, px मतलब इस x के प्लेस पे -1 पुट करके देखेंगे कि px 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ राइट करेंगे पुट
x इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे। तो px, तो यहाँ पे px के प्लेस पे -1 हम लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक्स क्यूब तो -1 का क्यूब प्लस 13x² तो -1 का स्क्वायर प्लस 32 x के प्लेस पे -1 प्लस 20। अब नेगेटिव के पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव होता है और 1 को 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा प्लस। और देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर के पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है और 1 को 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा और 13 को 1 से मल्टीपल करोगे तो 13 आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस -32 प्लस 20। अब यहाँ पे इसको और इसको आपस में ऐड कीजिए और इसको ऐड कीजिएगा, लेकिन नेगेटिव का साइन होगा। तो 32 और -1 33 नेगेटिव में, और यहाँ पे प्लस 20 और 13 33। वाह वेरी गुड, 33 और प्लस 33 और -33 आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ गया। मीन्स p-1 जब पुट करा तो आपका px मीन्स px 0 की इक्वल आ गया। तो ये मीन्स x इज इक्वल टू -1 इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट कर सकते हैं इस प्रकार। देखिए x इज इक्वल टू -1, ये साइड आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। जब ये माइनस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स हम लोग यहाँ राइट करें कि x + 1 इस px का क्या है, फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू -1 पुट करा तो ये पॉलिनॉमियल px 0 के इक्वल हो गया। तो इसको राइट करते हैं हम लोग। तो उसी चीज को हमने राइट करा है। सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये x + 1 पहला फैक्टर हम लोग को फाइंड हो गया। अब 2 फैक्टर और फाइंड करना है। तो ये आपका जितना मैंने यहाँ पे बताया ये स्टेप 1 था। अब हम लोग स्टेप 2 को सॉल्व करेंगे, है ना। अगर स्टेप 1 में कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब स्टेप 2 में क्या करना है, x + 1 जो px का फैक्टर है, इस x + 1 से इस px मीन्स क्यूबिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड देंगे। और जब डिवाइड देंगे तो याद रखिएगा कि x + 1 आपका px का फैक्टर है। तो जब डिवाइड करोगे तो हमेशा आपका रिमाइंडर 0 की इक्वल आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे x + 1 से px को डिवाइड देते हैं और ये डिवाइड देना आपका स्टेप 2 है। तो उसी चीज को मैंने राइट करा है कि x + 1 से मीन्स जो फैक्टर आया पहला फैक्टर उसको px से डिवाइड देंगे, है ना। अब डिवाइड कैसे देना है, और जब डिवाइड करोगे तो आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो डिवाइड कैसे देना वो भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डिवाइड देने के लिए इसका जो फर्स्ट टर्म होता है x3, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे होगा, तो जब यही टर्म x3 ही यहाँ पे होगा तो ना आपस में कट के कैंसिल होकर ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा। x3 प्लस में और x3 माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे हम लोग इसको डिवाइड देंगे, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है x3 उसको साइड में यहाँ पे राइट करना है x3। अब यहाँ पे देखना है जो डिवाइजर में x है इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड कीजिए तो x³ को मैं x × x लिख सकता हूँ अपॉन x से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है x²। इस x² को यहाँ पे राइट करना है। अब x² से इस x + 1 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो x² से x + 1 को मल्टीप्लाई करना है, ये x² है। तो x² को x से मल्टीपल करोगे फिर x² को 1 से भी मल्टीपल करोगे। तो x² को x से मल्टीपल करोगे तो x³ और x² को 1 से मल्टीपल करोगे तो x²। तो यही चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे क्योंकि मल्टीपल करने पे यही चीज़ आएगा, x³ + x²। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे साइन इंटरचेंज कर देना है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अब ये +x³ और ये -x³, अब इस प्लस का वैल्यू नहीं है तो आपस में कैंसिल होकर 0, है ना। अब यहाँ देखिए 13x² में से 1x² सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ तो क्या आया 12x², और बाकी बचा यहाँ पे 32x + 20, ये एज इट इज उतर गया। अब फिर क्या करना है,
तब तक डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। अब इस फर्स्ट टर्म को फिर से हम लोग रिमूव करना है, तो इस फर्स्ट टर्म को साइड में ले जाना है 12x² को और फिर x से डिवाइड देना है। तो 12x² को x इंटू एक्स राइट कर सकते हो और ये x से कैंसिल, तो ये 12x आया है ना। और इस 12x को प्लस 12x को यहाँ पे राइट करना है। अब इस 12x से x प्लस 1 को मल्टीपल करना है, तो x प्लस 1 से मल्टीपल करोगे तो 12x को x से भी मल्टीप्लाई करोगे और 1 से भी करोगे, तो 12x इंटू एक्स प्लस 12x, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x इंटू एक्स, तो 12x² प्लस 12x। अब इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग यहाँ पे राइट करोगे, तो ये चीज़ को 12x², क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो नहीं है आया 12x। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये प्लस में है 12x² और ये माइनस में है, तो आपस में कैंसिल हो गए 0। अब यहाँ देखिए प्लस 32x और माइनस 12x, इस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 20x प्लस यहाँ पे 20। तब तक इसको डिवाइड देना जब तक ये 0 ना आ जाए रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पे फिर मतलब कि ये फर्स्ट टर्म को साइड में ले जाना है 20x को और ये x से डिवाइड देना है, तो x से x कैंसिल। अब इस 20 को प्लस 20 को यहाँ राइट करना है और 20 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 20 से x प्लस 1 को मल्टीपल करोगे तो 20x होगा प्लस 20। अब यहाँ देखिए साइन इंटरचेंज हो गया, ये प्लस तो यहाँ माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। अब प्लस 20x और माइनस 20x आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0 और प्लस 20 और माइनस 20 आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0। रिमाइंडर आपका आगे 0, ये आपका है डिविडेंड और ये है डिवाइजर, और ये जो है कॉसेंट, हमारा काम इसी का है। अब देखिए ये जो कॉसेंट है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थर्ड स्टेप में हम लोग इसको यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग दो फैक्टर फाइंड करेंगे। एक फैक्टर तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, दो यहाँ से निकलेगा, तो दो यहाँ से और एक यहाँ से, 3 आपका हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके। तो स्टेप थर्ड में क्या करना है, इस क्वोशिएंट को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो ये स्टेप आपका थर्ड स्टेप है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट टर्म होता है ना उसका वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको लास्ट टर्म 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इट मीन्स 1 को 20 से मल्टीपल करो। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के लिए यही मेथड होता है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीपल करो, तो 20 1 ज़ा 20। अब 20 को ऐसा ब्रेक करो कि उन दोनों नंबर को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है, यही नंबर आना चाहिए। सेकेंड इसका कंडीशन ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कि इसको ऐसा ब्रेक करो 20 को कि उन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, है ना, तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट, मीन्स उन दोनों को आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो मिडिल वाला टर्म 12 आना चाहिए, मिडिल वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो चलिए इसको भी मैं बतलाता हूं। तो 20 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, 10 2 ज़ा 20 होता है। आप बोलोगे कि इसको मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ 1 इंटू 20, हाँ जी इसको भी लिख सकते हो। अब देखना ये आपका जो है ये A है, ये आपका B है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों में से कौन इस दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, मीन्स दोनों का मल्टीपल करोगे A और B को तो 20 आना चाहिए, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे 12 आना चाहिए। दोनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा उसी को यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ देखिए 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, ये तो आ जा रहा है। अब दोनों को आपस में मल्टीपल करने दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 12 मिडिल वाला आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो 10 को आपस में ऐड करते हैं 2 के साथ तो 12 आ रहा है। वाव, हमारा 12 तो आ जा रहा है, मीन्स इस यही कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। अगर आप 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा, तो कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो ऐड करने पे तो 12 आ रहा है ना, तो हम लोग इसी को राइट करेंगे। तो यहाँ पे A आपका हो जाएगा देखिए 10 और B हो जाएगा आपका 2, मीन्स
आपका यहाँ पे 10 को 2 से जब मल्टीपल करोगे फर्स्ट कंडीशन में तो 20 आएगा, और सेकेंड कंडीशन में 10 में से आप 2 को ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे 12 आएगा। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल किया। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसका कोई काम नहीं, तो उसको एज इट इज राइट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ, 12 के प्लेस में 10 प्लस 2 और x तो एज इट इज प्लस 20 भी एज इट इज। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है ना, तोड़ दिए, देखिए 10 प्लस 2 में। अब एक्स स्क्वायर, अब इस x से 10 को मल्टीपल करेंगे और 2 से ही मल्टीपल करेंगे, तो 10x प्लस 2x प्लस 20। अब ये 4 टर्म्स में डिवाइड हो गया है ना, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग को दो टर्म्स में बांटना है। अब क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स राइट कर सकता हूँ और इसको 10x राइट कर सकता हूँ, प्लस 2 इंटू एक्स ये राइट कर सकता हूँ, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। अब देखना ये लोग दोनों में जो सेम होगा उसको कॉमन ले लेना है, बाहर निकालना है। तो ये लोग दोनों में ये x और ये x सेम है, तो यहाँ से x बाहर निकला, तो x बाहर निकल चुका, तो x बचा और यहाँ पे क्या बचा 10। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 कॉमन है, तो यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ x प्लस 10 आया। अब देखो ये पूरे में से ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, x इंटू एक्स प्लस 10 ये एक टर्म हो गया, और 2 इंटू एक्स प्लस 10 ये एक टर्म हो गया। तो दो टर्म में से फिर जो सेम होगा उसको बाहर निकालना है। तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो x प्लस 10 आपका सेम है तो बाहर निकल गया। तो यहाँ से x प्लस 10 निकाले तो x बचा, और यहाँ से x प्लस 10 निकाले तो यहाँ पे प्लस 2 बचा। इट मीन्स जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज किए बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो उसका 2 फैक्टर यहाँ पे आया, और वहाँ पे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड्स का यूज करके फैक्टर जो फाइंड किया था, देखिए ये वाला x प्लस 1 आया, तो एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर यहाँ पे, 2 फैक्टर यहाँ पे ये हो गया। तो वहाँ पे हम लोग ने x प्लस 1 निकाला था, तो देखिए 1 2 3 फैक्टर हो गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने राइट करा है कि इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को जब फैक्टराइज किए तो x प्लस 10, x प्लस 2 और x प्लस 1 ये 3 फैक्टर आया। तो यहीं पे आपका लास्ट आंसर होता है। 3 स्टेप क्या था वो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, इसको px को हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम लोग एक फैक्टर फाइंड करते हैं। स्टेप 2 में फिर क्या करते हैं, इस x प्लस 1 से px को क्यूबिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड देते हैं, और क्वोशिएंट जो आता है उसको थर्ड स्टेप में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके इसको 2 फैक्टर निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 3 फैक्टर फाइंड हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।